चलो ठीक है। तो आज हम जो पहले वाला प्रोजेक्ट था उसी के ऊपर कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने लॉगिन और रजिस्टर से रिलेटेड काम किया था और एक डैशबोर्ड स्क्रीन क्रिएट की थी। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम मेनली इसके ऊपर देखो, हमें हर बार लॉगिन करना पड़ रहा है। जब भी ऐप स्टार्ट होती है तो मेरे को फिर से लॉगिन करना पड़ रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को एक बार लॉगिन कर दिया ना तो मेरी बार बार ऐप लॉगिन पे ना आए। एक बार लॉगिन हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं दोबारा से उस ऐप को ओपन करता हूँ तो क्या हो जाए, मेरे को डैशबोर्ड स्क्रीन पे जाऊँ मैं उस केस में। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कि देखो, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मैंने लॉगिन किया और जैसे लॉगिन सक्सेसफुली हो गया मेरा, तो मैं उस चीज़ को सेव कर लूँ कहीं ना कहीं, कहीं स्टोरेज में, कि भाई मैं लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब ओपन करूँ मैं ऐप को रीस्टार्ट करके, तो मैं ये चेक करूँ, स्टोरेज से निकालूँ क्या मैं लॉगिन हो चुका हूँ या नहीं हो चुका हूँ। ठीक है, अगर मेरे को स्टोरेज बोलते कि आप लॉगिन हो चुके हो सक्सेसफुली, तो उस केस में हम ये चेक करेंगे शुरुआत में ही। ठीक है, और उस केस में हम क्या करेंगे, लॉगिन स्क्रीन को ना भेज के डैशबोर्ड स्क्रीन को भेजेंगे। आगे बात समझ में क्लियर हो गया। और जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो जो स्टोरेज भी मैंने सेव कर रखा था कि लॉगिन मेरी हो चुकी है, उसको हम कर देंगे रिमूव। ठीक है, तो रिमूव कर देंगे तो दोबारा से अगर ऐप को रिस्टार्ट करोगे तो फिर वही चेक लग पूछेंगे भाई स्टोरेज से कि क्या लॉगिन हो चुका है, तो लॉगिन तो स्टोरेज कहेगी भाई मेरे पास तो कुछ ऐसा डेटा नहीं है। तो उस केस में फिर हम इसको भेज देंगे लॉगिन स्क्रीन को। देखो मैं कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करेंगे हम इस चीज़ें। मैं थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ कि फर्स्ट टाइम मान के चल लो कि हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जब भी ऐप ओपन होती है तो मैं स्टोरेज से पूछता हूँ गेट लाइक एज लॉग्ड इन। ठीक है, मैं एक बेसिक सा एक लॉजिक लिख रहा हूँ इसमें। ठीक है, ठीक है, एक फंक्शन होगा जो बताएगा कि लॉगिन हो चुका है नहीं हो चुका है यूजर। ठीक है, अगर लॉगिन इसमें आ जाता है ट्रू कि लॉगिन ट्रू है, पहले से लॉगिन है, तो हम क्या करेंगे, ओपन डैशबोर्ड स्क्रीन। ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, ओपन लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट टाइम हमने ऐप इंस्टॉल की तो उस टाइम में इस लॉगिन को क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। स्टोरेज बोलेगी कि भाई मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लॉगिन स्क्रीन ओपन करवा देंगे। ठीक है, तो लॉगिन स्टोरेज जो हम स्टोर करवा रहे हैं ये स्टोरेज है शेयर्ड प्रेफरेंस मान के चलो। ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर से हम डेटा ये निकाल के लेके आ रहे हैं कि भाई कुछ स्टोर कर रखा है आपने नहीं कर रखा। अब फर्स्ट टाइम अगर आप इंस्टॉल करके ऐप को ओपन करोगे तो स्टोरेज के अंदर कुछ ऐसा होगा नहीं, और स्टोरेज के अंदर हमें ही कुछ स्टोर करवाना पड़ेगा। ठीक है, वो कब करवाएंगे, जब हम फर्स्ट टाइम लॉगिन स्क्रीन पे आए, और लॉगिन स्क्रीन पे जब आपका सक्सेसफुली क्या हो जाता है, लॉगिन हो जाता है फायरबेस से। ठीक है, तो मान लो ये लॉगिन का ये मना प्रोवाइडर या सर्विस के प्रोवाइडर के अंदर ये फंक्शन है, और मेरा क्या होता है, मैं सर्विस से फंक्शन कॉल किया था लॉगिन का। ठीक है, और लॉगिन मेरी सक्सेसफुली हो जाती है, यानी सक्सेस के अंदर ट्रू आ जाता है। तो ट्रू आने के केस में मैं क्या कर रहा था लास्ट टाइम पे, सक्सेस होने पे मैं कर रहा था डैशबोर्ड स्क्रीन को ओपन। ठीक है, यही काम कर रहा था, सक्सेस होने पे डैशबोर्ड स्क्रीन पे चला जाए। अब इसके साथ में हम क्या करेंगे, इससे पहले डैशबोर्ड स्क्रीन से भेजने से पहले हम शेयर प्रेफरेंस के अंदर यानी स्टोरेज के अंदर हम ये मान देंगे कि लॉगिन हो चुका है। तो सेव लॉगिन स्टेट इन शेयर प्रेफरेंस। ठीक है, कि मेरी लॉगिन हो चुकी है, तो मैंने क्या कर दिया, सेव करवा दिया इस चीज़ को। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ओपन होल ऐप तो ये लॉजिक फिर से चलेगा। तो हम स्टोरेज से या शेयर प्रेफरेंस से पूछेंगे कि भाई क्या मैं सेव पहले मैं लॉगिन हो चुका हूँ, तो अगर हमने यहाँ पे सेव करवा दिया था तो मेरे को लॉगिन यहाँ पे जो फंक्शन मतलब ये जो फंक्शन है इसमें हमें ट्रू मिलेगा, तो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। चलो मैं इसका भी नाम सक्सेस ले लेता हूँ। तो सक्सेस में अगर ट्रू आ जाता है तो हम फिर क्या करवा देंगे, डैशबोर्ड स्क्रीन को ओपन करवाएंगे, ना कि लॉगिन स्क्रीन को। ठीक है, डैशबोर्ड स्क्रीन पे हम लॉजिक क्या लिखेंगे, डैशबोर्ड के इनिट में नहीं सॉरी, जब यूज़र लॉग आउट क्लिक कर देता है, जब यूज़र लॉग आउट पे क्लिक करता है तो हम क्या करेंगे, जो शेयर्ड प्रेफरेंस है
शेयर प्रेफरेंस से जो भी हमने सेव करवाया था यहाँ पे उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव लॉगिन फ्लैग फ्रॉम शेयर प्रेफरेंस। तो ये 3 चीज़ हमें करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब रिमूव कर देंगे शेयर प्रेफरेंस से तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब ऐप ओपन करोगे आप तो इज लॉगिन जो फंक्शन होगा या जो भी नाम का फंक्शन वो शेयर प्रेफरेंस से लेके आएगा, उसको मिलेगा सक्सेस में फॉल्स, फॉल्स मिलेगा तो लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हैं अपने पास और इसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि मेरी स्क्रीन बार बार लॉगिन की ना ओपन हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ करनी है। फर्स्ट ये मेन स्क्रीन पे करेंगे, ये हम लॉगिन पे करेंगे, ये वाला काम ये वाला मेनली, और ये करेंगे हम लॉग आउट के ऊपर। तो इसके अंदर 3 चीज़ हो रही हैं शेयर प्रेफरेंस से। तो शेयर प्रेफरेंस के अंदर हम सेव करवा रहे हैं, उस डेटा को गेट करवा रहे हैं और उस डेटा को रिमूव करवा रहे हैं। ठीक है, शेयर प्रेफरेंस के अंदर। तो चलो, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, शेयर प्रेफरेंस का ही एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मतलब एक क्लास सर्विस बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यूटिलिटी या कुछ इस नाम का बना लो जो क्लास पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेस हो रही हो, यूज होती है, उसको यूटिल नाम का या कोर नाम का कोई फोल्डर बना लो। चलो कोर नाम का बना लो आप। कोर का मतलब जो मेन है। ठीक है, तो कोर नाम का मैंने बनाया और इसके अंदर मैं एक क्लास बना लेता हूँ मेनली शेयर प्रेफरेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका नाम दिया मैंने स्टोरेज हेल्पर। नाम कुछ भी दो जो अपने अकॉर्डिंग, शेयर प्रेफरेंस हेल्पर व्हाटएवर जो भी आप देना चाहो। ठीक है, मैंने इसके लिए डेटाबेस नहीं लिया, मैंने इसके लिए एसक्यूएलाइट डेटाबेस नहीं लिया क्योंकि ये जो डेटा है वो थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा डेटा है भाई, सेव कर रहे हैं कि हाँ या ना, और ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो चलो क्लास ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा। ठीक है, क्लास स्टोरेज हेल्पर। ठीक है, ये मेरी क्लास होगी, सर्विस क्लास मान के चलो इस चीज़ को। ठीक है, तो मैंने कहा था 3 चीज़ स्टोर करवाएंगे, तो वॉइड सेव लॉगिन। ठीक है, ये फंक्शन हो गया क्योंकि शेयर प्रेफरेंस जो होती है वो एसिंक टाइप की होती है, तो फ्यूचर एसिंक। ठीक है, दूसरी चीज़ फ्यूचर गेट, अब इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, और एक होगी फ्यूचर रिमूव लॉगिन स्टेटस। ठीक है, स्टोरेज के अंदर, स्टोरेज हेल्पर के अंदर फिलहाल 3 फंक्शन लेके चल रहे हैं। इन फ्यूचर और कोई फंक्शन आते हैं ना, चाहे वो किसी भी स्क्रीन से रिलेटेड हो, वो स्टोरेज हेल्पर में डाल देना आप। अब देखो सेव करवा रहे हैं तो अपन क्या करवाएंगे, कुछ ना कुछ हाँ या ना स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैंने किया शेयर प्रेफरेंस। तो शेयर प्रेफरेंस के लिए पहले उसकी प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो ये लीजिए। ठीक है, अब शेयर प्रेफरेंस का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। तो शेयर प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, पहले मैं उसका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा छोटा नाम डाल देता हूँ शेयर प्रेफरेंस SP शेयर प्रेफरेंस। ठीक है, इसका वेरिएबल क्रिएट किया मैंने, रेफरेंस वेरिएबल, एंड देन शेयर प्रेफरेंस का क्लास, और उसके ऊपर स्टैटिक मेथड है गेट इंस्टेंस। ठीक है, जो कि अवेट टाइप का रहेगा यहाँ पे, तो अवेट टाइप का मैंने बना दिया इसे। ठीक है, मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया इस क्लास का। अब मैं इसके ऊपर फंक्शन कॉल करूँगा डॉट सेट। ठीक है, सेट, इसके अंदर 4-5 तरह के फंक्शन हैं, सेट स्ट्रिंग, सेट बूल, सेट डबल, सेट इन। ठीक है, अपन को हाँ या ना में स्टोर करवाना है तो सेट बूल यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक वैल्यू रहेगी, ये की रहेगी, तो
की सबकी सेम रहेगी, मतलब जो भी इस फंक्शन से रिलेटेड जो भी काम करेंगे, गेट, रिमूव वगैरह, ठीक है। तो मैं इसका नाम देता हूँ लॉगिन स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रू, तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी लॉगिन हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है। ओके, अब जब मैं गेट करूँगा तो हाँ या ना मेरे को गेट करना है, तो इस फंक्शन को पहले तो बूल रिटर्न करवाएंगे भाई, हाँ लॉगिन का स्टेटस है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो चलिए, या फिर इसका नाम लिया था इज लॉग्ड इन, वो नाम देना चाहो तो वो डाल सकते हो, ठीक है, या गेट लॉगिन स्टेटस, जो भी आपको ठीक लगे वो डाल सकते हो, ठीक है। तो गेट कैसे करवाएंगे, तो मैं करूँगा गेट बूल और ये केवल एक की ले रहा है, ठीक है, ये की ले रहा है और जो वैल्यू आपने स्टोर करवाई थी ना वो रिटर्न करेगा। तो मैं इसको तुरंत सीधा रिटर्न करवा सकता हूँ यहाँ से। तो ये देखो, ये है ना बूल है ना, वो नल टाइप का दे रहा है, नलेबल टाइप का, ठीक है। तो नलेबल टाइप का मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना वो नल भी रिटर्न कर सकता है, तो नल रिटर्न कर सकता है ये फंक्शन। तो मैं शायद मैं बोल दूंगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। या फिर इसका थोड़ा सा सिंपल सी वे में करो, देखो ऐसे ही मैं डायरेक्ट एक लाइन में कर रहा हूँ सारा काम, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप बूल के अंदर स्टोर कराओ लॉगिन स्टेटस, ठीक है, स्टेटस, और ये होगा बूलियन टाइप का, ठीक है, नलेबल टाइप का बूल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम रिटर्न करवाएंगे लॉगिन स्टेटस को लेकर रिटर्न करवाएंगे। अब देखो ये जो फंक्शन है मेरा बूल नॉर्मल है और ये नल टाइप का है, तो ये एरर दे रहा है कि बोलो या तो क्योंकि नल आ सकता है और आपका फंक्शन नल रिटर्न नहीं करवा रहा बूल के अंदर। तो मैं कहूँगा भाई अगर लॉगिन स्टेटस के अंदर अगर नल है तो मैं क्या कर दूँगा, मैं फॉल्स रिटर्न कर दूँगा। अब फॉल्स इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये बूलियन टाइप की वैल्यू है तो फॉल्स जा रहा है। अगर ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रहती तो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें इंटीजर टाइप की देनी पड़ती उस केस में। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। चलो ये फंक्शन हो गया। उसके बाद ध्यान रखना ये जो की है ना, ये की जो आपने सेट की थी उसी से आप गेट करोगे, उसी की से। तो ये की बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, या फिर इसको ऊपर ले लो पहले ही, या फिर मैं यहाँ पे फ़ायदा तो ये रहता है कि जो भी की है उसको ऊपर ले लो आप, कौन फाइनल वगैरह डिक्लेयर करिए, ठीक है। एंड ये बोल देता हूँ मैं लॉगिन स्टेटस की, ठीक है, इसको लॉगिन स्टेटस की। जो कीज वगैरह चीज़ें हैं ना उनको एक बार डिक्लेयर कर लो ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है। अब रिमूव कैसे करोगे, वही शेयर प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट निकालो और उसके ऊपर कर दो रिमूव फंक्शन कॉल, ठीक है। और उसके अंदर जो भी की थी ना आपकी वो पास करवा दो, सॉरी की थी अपनी लॉगिन स्टेटस की, तो उस की पे जो भी डाटा स्टोर था वो रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये अपने काम करवा लिया शेयर प्रेफरेंस का। अब देखो इसका यूज़ करके हम कैसे हम ये डिसाइड करेंगे। ओके, हम जाएंगे ओथ प्रोवाइडर के अंदर, क्योंकि ओथ के अंदर ही मेन चीज़ है, सर्विस है। ये सर्विस को हम डायरेक्टली यूआई के अंदर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे, बूल इज लॉग्ड इन, और शुरुआत में मान के चलता हूँ मैं फॉल्स है, यानी लॉग इन है नहीं, ठीक है। तो एक फंक्शन मैंने बनाया है यहाँ पे फ्यूचर लोड लॉगिन स्टेटस, ठीक है। शेयर प्रेफरेंस की जो की है ना वो डायरेक्टली वो ये प्रोवाइडर है वो शेयर प्रेफरेंस को एक्सेस करेगा, मतलब स्टोरेज हेल्पर को, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया और यहाँ से हम लोड करवाएंगे यानी गेट करवाएंगे स्टेटस को। तो कैसे करेंगे, शेयर प्रेफरेंस सॉरी स्टोरेज हेल्पर और उसके ऊपर हम कॉल करवाएंगे गेट लॉगिन स्टेटस, जो कि रिटर्न कर रहा था हमें बूलियन टाइप की वैल्यू, ठीक है। ओके, एंड ये जो वैल्यू रहेगी वो मैं ऊपर इस जो वेरिएबल लिया था हमने इज लॉगिन, इसके अंदर स्टोर करवाऊंगा, ठीक है। और ये आपका अवेट टाइप का फंक्शन था, ठीक है। तो जो भी ट्रू फॉल्स है वो इस वेरिएबल में मैंने स्टोर करवा ली इज लॉगिन, और फिर मैं करवा दूंगा नोटिफाई लिसनर कॉल, ठीक है। क्योंकि जब भी स्टेट चेंज करवाऊंगा मैं, जब भी मैं स्टेट चेंज करवाता हूँ प्रोवाइडर की, मैं नोटिफाई लिसनर कॉल करूँगा ताकि मेरा लोडर वहाँ पे पता लग जाए, ठीक है। तो चलो मैं 1 मिनट में आया, ठीक है। तो
ठीक है, तो मैंने क्या किया, ओथ सर्विस लॉगिन, कहाँ थे हम, हाँ, तो सेव लॉगिन स्टेटस, गेट लॉगिन स्टेटस और रिमूव लॉगिन स्टेटस, ये 3 फंक्शन लिए मैंने। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ओथ प्रोवाइडर के अंदर जाके मैं ये लोडर जो स्टेटस है ना उसको गेट करता हूँ। ठीक है, तो लोड नाम का एक फंक्शन रखूँगा मैं ओथ प्रोवाइडर के लोड लॉगिन स्टेटस। ये क्या करेगा, उस सर्विस से इंटरेक्ट करेगा और उसका जो भी स्टेटस है वो निकाल के क्लास लेवल के ऊपर रख देगा। ठीक है, ठीक है, अब इस वेरिएबल को यूज़ करके हम यूआई के अंदर डिसाइड करेंगे कि भाई लॉगिन है या नहीं है। आगे बात समझ में, चलो, तो हम ये डिसीजन कहाँ पे ले रहे हैं कि लॉगिन स्क्रीन ओपन करवानी है या फिर ये हम लेते हैं मेन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्लियर ये चीज़, आगे बात समझ में। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि मैं इसको पहले तो कंज्यूमर से रैप करूँगा क्योंकि मेरे को डेटा चाहिए यहाँ पे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, कंज्यूमर से रैप करूँगा, इसको मैं बोल लूँगा ओथ प्रोवाइडर, और ओथ प्रोवाइडर को वही अपना काम बिल्डर के अंदर डालना पड़ेगा उसे। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, ओके। उसके बाद बिल्डर लिया मैंने, बिल्डर के अंदर 3 चीज़ मिलेंगी, कंटेक्स्ट, प्रोवाइडर एंड चाइल्ड। ठीक है, यहाँ से हम यूआई को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोवाइडर मेरे को ओथ प्रोवाइडर का मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ कि इज लॉग्ड इन, जो हम अभी लेके आए थे ना, रख के आए थे ऊपर, इज लॉग्ड इन। अगर लॉगिन है पहले से तो मैं क्या करूँगा कि मैं कहूँगा डैशबोर्ड स्क्रीन को ओपन करवाने के लिए, डैशबोर्ड स्क्रीन, और ये लीजिए डैशबोर्ड, क्या नाम था स्क्रीन का, होम स्क्रीन। ठीक है, होम स्क्रीन को मैं ओपन करूँगा और अगर अपना लॉगिन नहीं है तो लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब देखो, इज लॉग्ड इन है ना, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। इसकी स्टेट चेंज कब हो रही है, जब ये फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ मैं तब, बट ये फंक्शन तो कॉल हो ही नहीं रहा कहीं से। वो फंक्शन कॉल हमें कॉल करवाना पड़ेगा मेन के अंदर पहले से ही, मतलब ये काम हो उससे पहले हमें कॉल करवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, प्रोवाइडर डॉट ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया लिसन फॉल्स। ठीक है, किस टाइप का प्रोवाइडर चाहिए वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ओथ प्रोवाइडर का फंक्शन है तो ओथ प्रोवाइडर डायरेक्ट फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ मैं, लोड लॉगिन स्टेटस। ठीक है, डायरेक्ट कॉल करवा दिया, तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ये उसका लोड फंक्शन कॉल होगा, ये लोड लॉगिन स्टेटस, एंड ये जो स्टेटस है ये स्टोरेज हेल्पर से लेके आएगा, लॉगिन स्टेटस यहाँ से निकाल के लेके आएगा। ठीक है, फोर अगर नल निकल के आया शुरुआत में, मान के चलो अगर ऐप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल रही तो नल आएगा और उस केस में फोर्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ऊपर क्लास लेवल के ऊपर यहाँ पे रख देगा और नोटिफाई लिसनर कॉल होगा। नोटिफाई लिसनर कॉल हुआ तो कंज्यूमर का बिल्डर मेथड कॉल करेगा, ये कंज्यूमर का बिल्डर मेथड कॉल होगा और यही प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा और हम यहाँ पे उसी वेरिएबल को चेक करेंगे कि भाई उसके अंदर ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो मतलब सक्सेसफुली अपना हो चुका है और होम स्क्रीन ओपन करवा देंगे उस केस में। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं इस चीज़ को डीबग के साथ में। ठीक है, जब तक ये रन हो रहा है तो उससे पहले एक चीज़ कर लेते हैं हम, वो ये कि ओथ प्रोवाइडर के अंदर मैंने डायरेक्टली स्टोरेज हेल्पर का ऑब्जेक्ट बना रखा है। तो मैंने बोला कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना आपको किसी भी सर्विस क्लास का। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी किया और हम जहाँ पे पुट करते हैं ना इसको शुरुआत में, जैसे इसको करवा रखा पुट, कुछ एरर आ रही है, पहले हम स्टोरेज हेल्पर को पुट करवा देते हैं।
ठीक है, ये पुट करवा दिया। अब जहाँ पे भी स्टोरेज हेल्पर का ऑब्जेक्ट बना रखा है हमने यहाँ पे, उसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे। मैंने आपको मना किया था इस चीज़ के लिए कि आपको डायरेक्ट किसी भी सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना, पुट करवाना है आपको गेट प्लगइन को यूज़ करके। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, स्टोरेज हेल्पर का ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, गेट डॉट फाइंड। ठीक है, ये फंक्शन कॉल करना है, तो इस नाम का अपने आप फाइंड करके ले आएगा ये। ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि एरर दे रहा है ये, वो एरर क्या चीज़ है, पढ़ने की कोशिश करो। कुड नॉट फाइंड ऑथ प्रोवाइडर अबोव दिस मैप विजिट, किस वाली लाइन में है वो चेक कर लेते हैं। इसको मिला नहीं है ऑथ प्रोवाइडर, कहाँ पे नहीं मिला इसे, ये और देख लेते हैं। ये वाली लाइन नहीं है, मेन ये भी नहीं है, कोई और है, नहीं मिल रहा इसको। वो ऑथ प्रोवाइडर क्यों नहीं मिल रहा भाई, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया ऑथ प्रोवाइडर, यहाँ पे तो मिलना चाहिए था इसे। ठीक है, तो एरर पता किस कहाँ पे आ रही है, एरर आ रही है यहाँ पे कि आप ऑथ प्रोवाइडर को यूज कर रहे हो ना लोड फंक्शन कॉल करवाने के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट तो आपको उसको नीचे क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे। मतलब ऑब्जेक्ट जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक आप ऐसे फंक्शन ऐसे प्रोवाइडर को एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए ही हम जो प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट वो क्रिएट करते हैं वो फर्स्ट टाइम क्रिएट कर लेते हैं, इवन सर्विस वगैरह का जितने भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ताकि मैं अगर ये एक्सेस करूँ ना प्रोवाइडर डॉट ऑफ करके उसका ऑब्जेक्ट, तो मिल जाए। वो मिलेगा इसलिए नहीं मिल रहा, ये एरर इसलिए दे रहा है कि नॉट फाइंड करेक्ट प्रोवाइडर ऑफ प्रोवाइडर अबव दिस। ठीक है, वो इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमने प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया है, तो यहाँ पे कैसे मिलेगा उसको ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है प्रोवाइडर का ऑथ प्रोवाइडर, ये यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं ऑथ प्रोवाइडर, और ये लीजिए। ठीक है, और ये मैंने डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पास करवा दिया, ये फंक्शन कॉल करवा दिया। और ये जो ऑब्जेक्ट चाहिए था ना, इसको तो सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए था, मतलब ऑब्जेक्ट यानी रेफरेंस वेरिएबल पास करवा दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमने पहले क्रिएट कर लिया, फिर ये फंक्शन कॉल करवा दिया, लोड लॉगिन स्टेटस एंड दो ऑब्जेक्ट इसको चाहिए था वो यहाँ पे मिल गया इसे। ठीक है, ताकि ये जो काम कर रहा है ना ये पावर हाउस है, मतलब यहाँ पे आप जितने भी प्रोवाइडर डालोगे ऑब्जेक्ट डालोगे प्रोवाइडर के, वो जितने भी जितनी भी स्क्रीन है इस प्रोजेक्ट की, उसके अंदर आप डायरेक्टली प्रोवाइडर डॉट ऑफ करके ले सकते हो उस ऑब्जेक्ट को, यानी इसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो लॉगिन स्टेटस मैंने कॉल किया एंड देन इसका रेफरेंस वेरिएबल इसको दे दिया, ताकि आप पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ भी प्रोवाइडर डॉट ऑफ करके मिले या कंज्यूमर में चाहिए वो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे इसको उसको। ठीक है, तो चलो फिर से रिस्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, चलो मैं लॉगिन करवा देता हूँ। तो क्या नाम था अपनी, क्या था, चलो कोडेक्स एकेडमी था अपना, लास्ट टाइम कोडेक्स एकेडमी से हमने किया था लॉगिन। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 इससे हमने रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, ओके, हम डिबग करके चलते हैं कि कैसे कैसे काम हो रहा है। तो डिबग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इज लॉगिन चलेगा, तो इज लॉगिन चेक होगा, मतलब लॉगिन का ये चेक होगा। ये जो वेरिएबल है वो प्रोवाइडर के अंदर है, इस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से चेंज हो रही है, इस वैल्यू की यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे चेंज होगी इस वैल्यू। ठीक है, और ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा ये फंक्शन, और ये फंक्शन कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, मैं ना ऐप को अनइंस्टॉल करता हूँ, मैं शुरुआत से दिखाता हूँ आपको, शुरुआत से कि कैसे चलता है ये। ओथ डेमो अनइंस्टॉल कर दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी लगा लेते हैं। वैसे इस रिमूव लॉगिन स्टेटस फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया और सेव को हमने कॉल नहीं कर रखा इसको भी। ठीक है, तो सेव लॉगिन स्टेटस को फंक्शन को हम कहाँ से कॉल करेंगे, ये जब अपनी सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। सक्सेसफुल लॉगिन कहाँ पे हो रहा है, ऑथ प्रोवाइडर के अंदर, ऑथ प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, कहाँ हो रहा है, लॉग आउट एंड ये है अपना लॉगिन। सक्सेसफुल लॉगिन अपना यहाँ पे हो रहा है, मतलब एरर नहीं आई, लोडर हमने बंद कर दिया, तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे। तो वही
शेयर्ड हेल्पर की सर्विस को गेट करो, सॉरी स्टोरेज हेल्पर की, ठीक है, स्टोरेज हेल्पर। और मैंने क्या किया, गेट डॉट फाइंड, ठीक है, स्टोरेज हेल्पर और सेव लॉगिन स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेव करवाना पड़ेगा मेरे को याद से, ठीक है, करवा दिया। एंड उसके बाद मेरे को रिमूव करवाना है लॉग आउट के टाइम पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वही शेयर्ड सर्विस चाहिए मेरे को, शेयर्ड हेल्प स्टोरेज हेल्पर, ठीक है, स्टोरेज हेल्पर। यानी लॉग आउट हो गया अपना सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं है। तो उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, स्टोरेज हेल्पर से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से रिस्टार्ट कर लेते हैं ताकि प्रॉपर्ली सारे फंक्शन चल जाएँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम लॉगिन स्क्रीन आ रही है। ओके, प्रोडक्शन एकेडमी लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड लॉगिन किया। शिट मैन, लोड वो डिबगर हमने ये कर रखा था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं ऐप को रीस्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, तो आपका स्क्रीन दोबारा से डैशबोर्ड का स्क्रीन आएगा, देखना। तो मैं लोडर पे फिर एक बार डिबग भी इनेबल कर देता हूँ इस बार। ठीक है, तो सबसे पहले ये फंक्शन कॉल हुआ ये फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, यहाँ से ही कॉल हो रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई क्या स्टेटस है उसका, ठीक है। उसके बाद ये अंदर से गेट करके लेके आएंगे जो कि हमने लास्ट टाइम सेव किया था। तो यहाँ पे इसको लॉगिन में मिलेगा शायद फॉल्स, क्योंकि पहले कॉल हो गया, लोडर अपना फंक्शन चला नहीं था। एंड देन इसने किया, लोड करके लेके आया और स्टेटस अपना आ गया ट्रू, ठीक है। ट्रू आया तो फिर से कंज्यूमर का बिल्डर मेथड कॉल होगा और इस टाइम इस लॉगिन को मिला इसको ट्रू, और उस केस में होम स्क्रीन पे लेके जाएगा ये, ठीक है, होम स्क्रीन, ठीक है। एंड मेन का लोड लॉगिन स्टेशन फिर से हो रहा है ये, ठीक है, ये वही का वही रह गया। अब मैं लॉग आउट कर देता हूँ, तो देखना रिमूव पे जाएगा ये और रिमूव कर देगा ये, ठीक है, लॉगिन स्क्रीन पे ले आया ये, क्लियर ये चीज़। अब क्योंकि इसको लॉगिन में फॉल्स मिला तो तुरंत ले आया ये वैसे भी, ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर से डालता हूँ। अब देखो मैं ऐप को रीस्टार्ट करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को फॉल्स ही मिलेगा क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया स्टोरेज हेल्पर से। लोड किया इसने फर्स्ट टाइम तो इसको चलो फॉल्स मिलेगा ही मिलेगा आई थिंक, ठीक है। अब देखना स्टेटस के अंदर इसको फॉल्स मिलेगा क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया, नल मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। रिमूव कर दिया तो उस नाम का कुछ डेटा है ही नहीं, तो मैंने कहा था नल आए तो फॉल्स रिटर्न हो जाए उस केस में, ठीक है। और ये फंक्शन जो फंक्शन है ये यहाँ पे फॉल्स रिटर्न, मतलब यहाँ पे इज लॉगिन को फॉल्स रख देगा। ये देखो इज लॉगिन को इसने क्या रखा, फॉल्स रख दिया। और नोटिफाई लिसनर कॉल हुआ तो तुरंत उसका बिल्डर मेथड कॉल हो जाएगा कंज्यूमर का, ये कंज्यूमर है तो इसका ये बिल्डर मेथड है, ये कॉल हुआ, इज लॉगिन में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, तो क्या लेके जाएगा, लॉगिन स्क्रीन पे रख देगा इसको, ठीक है। दो बार क्यों कॉल हो रहा है, दो बार कॉल हो रहा है कहीं से, ठीक है। तो एक बार आपने लॉगिन कर दिया तो आपको हमेशा फिर लॉगिन ही मिलेगा ये, क्योंकि हमने स्टोरेज पे स्टोर करवा लिया भाई स्टेटस ट्रू करके। एकेडमी 1 2 3 4 5 6 और लॉगिन कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट टाइम मैं अगर रीस्टार्ट भी करता हूँ ऐप को तो मुझे डैशबोर्ड स्क्रीन पे जाऊँगा मैं,
ठीक है, आ गया ना दोबारा से डैशबोर्ड पे, स्क्रीन पे, लॉगआउट पे, लॉगिन स्क्रीन पे नहीं गया मैं। तो हमेशा ऐसे ही करना है अपन को, एक बार लॉगिन कर दिया, अब दोबारा लॉगिन स्क्रीन पे नहीं जाना चाहिए यूज़र, जब तक वो लॉग आउट ना कर दे, नहीं तो यूज़र फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, हर बार लॉगिन करेगा तो ऐप को डिलीट कर देगा। ठीक है, क्लियर चीज़। दूसरी ये चीज़ कि जब हम रजिस्टर करवा रहे हैं तो यहाँ पे तो हमने एरर चलो डाल दी, देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना तो सर्विस ऑथ फंक्शन कॉल हो रहा है, फायरबेस के ऑथ फंक्शन कॉल हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता, जब तक इसके अंदर आप इनपुट नहीं करवा दो तब तक आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप वैलिडेटर यूज़ करो। वैलिडेटर यूज़ करना आता हुआ फॉर्म के अंदर वैलिडेटर, तो हर एक फील्ड पे लगाओ कि जब तक इसके अंदर वैल्यू ना डाल दे यूज़र तब तक आगे वो फंक्शन ही कॉल ना हो इसके अंदर। सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है कि जब तक इनपुट मेल ब्लैंक है और पासवर्ड ब्लैंक है या कोई भी एक ब्लैंक है तब तक फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए अंदर। ठीक है, मैं एक प्रोजेक्ट में दिखा देता हूँ कैसे कर रखा है मैंने। ये जैसे लॉगिन स्क्रीन है और ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म को यूज़ कर रखा होगा, आई थिंक देखो ये फॉर्म की है, उसके बाद फॉर्म की बना रखी थी मैंने ग्लोबल की करके, और उसके बाद क्या करता हूँ जब यूज़र क्लिक करता है लॉगिन के ऊपर तो उस फॉर्म की के ऊपर करंट स्टेट वैलिडेट करके चेक करता हूँ। ठीक है, और जितने भी टेक्स्ट फील्ड है ना अपना, वो नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड नहीं है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड टाइप के हैं, उसके अंदर हम वैलिडेटर पास करवा रखा है कि जब भी अपनी वैल्यू एम्प्टी होती है तो एरर मैसेज रिटर्न हो जाए। वो मैंने किसी अलग बाहर क्लास में डाल रखे हैं, इनपुट वैलिडेट मैसेज वगैरह वगैरह करके। ठीक है, सेम मैंने दूसरे टेक्स्ट फील्ड के लिए भी कर रखा है। कहाँ गया दूसरा टेक्स्ट फील्ड? ओके, इसके अंदर एक ही है क्योंकि ईमेल का है ना ये, सॉरी मोबाइल नंबर से लॉगिन हो रहा है तो एक ही टेक्स्ट फील्ड है, तो आपको हर टेक्स्ट फील्ड के अंदर ऐसे वैलिडेटर पास करवाने हैं। क्लियर है, और ये की होगी ऊपर, और शुरुआत में आप फॉर्म रख लो, जितने भी टेक्स्ट फील्ड है ना उसका सबका ऊपर फॉर्म रख लो, एंड देन जो फॉर्म की हमने ऊपर ली उसके ऊपर करंट स्टेट एंड वैलिडेट या फॉल्स यहाँ पे। ठीक है, जब तक इसको ट्रू नहीं मिलेगा, यानी जब तक वो सारी एरर ठीक नहीं होंगी, जब तक आप वैल्यू इनपुट नहीं करोगे तो ये फंक्शन कभी भी ट्रू देगा ही नहीं, है ना। और जब तक ट्रू नहीं आएगा तो ये फंक्शन कॉल नहीं होंगे, तो नीचे तुरंत आपको एरर दिख जाएंगे टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये वैलिडेटर लगाना है और ये काम करना है। ठीक है, ये काम कंप्लीट करो, उसके बाद हम मंडे को आगे क्लास करेंगे जिसमें मोबाइल से OTP से हम लॉगिन करवाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।